जय जय श्री राम। रामायण की कक्षा में आप सभी राम प्रेमियों का स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं और सिखाते हैं। जनिया चरजु करहु मन माही, सुत तप तय दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सुजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। तप से सब कुछ दुर्लभ, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माने तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं और तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भय निर्भय सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कही सोलागा। तभी तप के ही बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तप से ना मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। अच्छा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, के हसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। हाँ जी। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। हाँ जी। सुनि मही प्रतापस बस भयहु, आपन नाम कहन तब लयहु। कहतापस नृप जाने तो ही, किन्नहु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उससे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। कपट किया। मही से असी नीति जह, तह नाम न कहि निप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोच चतुरा चतुरता विचारी तव। हे राजन, सुनो। ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ जहाँ अपना नाम नहीं कहते, तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। हाँ जी। कितना कपटी भरी बात करते हैं, बताइए अच्छे लोग। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानई राजा, कहई न आपन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है ना? महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ। अच्छा। पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। ओहो। देखी तात तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहु नाथ निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांगू जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गही पद विनय कीन्हि विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह ना करना। अच्छा। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। अच्छा। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथा पति प्रसन्न बिलो की, मांगी अगम बर होहु अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए हैं। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। हो भाई, जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र रिपुहि मही, राज कल्प सत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। राजा को भी ऐसा लगा कि कुछ खजाना ही मिल गया। लालच आ गया उसके मन में। अब उसको थोड़ी नहीं पता है ये मेरे से हारा हुआ राजा है।
कहता पसनिप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुन सोऊ। कालौत पद नाहि सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, हाँ ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्रह्मांड कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। ये भी अपना लपेटना शुरू कर दिया। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तौ तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं। हाँ, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। क्या बात कही, सत्य जाल वचन फेंक कही दिया, है। जाल फेंक दिया। चलना ब्रह्म कुरसन बरियाई, सत्य कहो दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोरे नास नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य वचन कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं हो सकता, इसलिए ब्राह्मणों से श्राप दिलवाता है। अच्छा जी। हर शिव राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अब नासु। तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्ब काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। मैं कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब कल्याण होगा। हो एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहूत हम ही ना खोरी। एवमस्तु ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। जय जय श्री राम। कपटियों की सबसे बड़ी पहचान अपनी बातें किसी और से ना कहना, ऐसा बोल देते हैं, है ना, कि मैं जो बोल रही हूँ उसको किसी से ना कहना। हाँ, ये कपटियों की सबसे बड़ी पहचान, सबसे पहली कक्षा। जय जय श्री राम।